नमस्ते एवरीवन, बिफोर वी स्टार्ट द एक्सरसाइज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए। सर कौन से पॉइंट की आप बात कर रहे हो? एक तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, करेक्ट? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, बराबर। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो एक चीज हम लोग ने सीख लिया है। हैव आई टॉट यू फॉर्मूला मेथड? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, ये मेरा फॉर्मूला होता है। आज जो बातें होंगी ना, सिर्फ और सिर्फ ये जो अंडर रूट के अंदर बैठा हुआ है ना, उसके बारे में बातें होंगी। सर ये है क्या चीज? क्या हम इसका कुछ नाम दे दें? हाँ बच्चा लोग, इसका हम लोग कुछ नाम भी देने वाले हैं। इसका नाम हम लोग रखने वाले हैं, आज इसका नाम करें। इसका नाम हम लोग रखने वाले हैं, चलो, डिस्क्रिमिनेंट। बहुत डिस्क्रिमिनेट करता है ये, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखेंगे? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो और इसको सिंबल भी दे देंगे, ट्रायंगल जैसा सिंबल दे देंगे, ओके। दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर एस, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बेसिक चीजें बता दी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ डिस्क्रिमिनेंट की स्पेलिंग राइट है क्या? यस, यस बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब हो जाता है, इफ दिस इज ट्रू देन इट शोज दैट जो मेरे रूट्स है, रूट्स आर रियल, ओके। रूट्स क्या है मेरे बच्चों लोग? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। दो चीजें याद रखना है आपको, एक तो रियल वर्ड याद रखना है और एक अनइक्वल वर्ड। कब? लेकिन जब ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। दूसरी कहानी कहती है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जिसका नाम डिस्क्रिमिनेंट भी है, अगर वो इक्वल टू जीरो हो तो क्या होगा सर? तो आपका जो रूट्स है, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, ठीक है। रियल एंड इक्वल, ठीक है। इसके लिए हम लोग रियल और इक्वल याद रखें। तीसरी कहानी कहती है, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी भाई साहब छोटा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव में आने लगे, फिर क्या कहानी होगा सर? देन द रूट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। रूट्स आर नॉट रियल ओनली, ठीक है। नॉट रियल मतलब है ही नहीं, और नॉट इक्वल भी है। लेकिन पहली बात है, रियल ही नहीं है तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर लेस देन जीरो आएगा तो यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी रूट, ठीक है। तो अनरियल नंबर बोलते हैं या नॉट रियल नंबर बोलते हैं, बात समझ में आया? तो ये तीन चार चीजें जो भी है बोर्ड पे, सबका सब लिख दो बच्चा लोग, लिख दो। कल से करता हूँ मैं, आप लोगों का टाइमिंग 2 बजे कर देता हूँ, ठीक है। ये टाइम से प्रॉब्लम हो रहा है ना, मैं 2 बजे रख देता हूँ। तो फिर 2:45 तक आराम से अपन ज्योमेट्री पढ़ लेंगे। फिर थोड़ा आप लोग ऑडियो विजुअल कर लेना, लर्निंग कर लेना, राइटिंग। मेरा टारगेट पूरा हो।
डन सर। अच्छा ठीक है। किस किस का हो गया फटाफट लाइक कर दो। ये कम टू नो कि सबका हो गया है। सबका एक दो राज, आंचल, आंचल बच्चा। यस। तो चारों की तरफ से वोट आ चुका है। ओके, और ये वोट बीजेपी को जाता है। ठीक है सर, मजा आ गया। अगर इतना ही मजा आ गया सर, तो क्यों ना हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात करें। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे रखा है, एक्टिविटी दे रखा है, एंड दे वांट कि हम लोग चेक करें कि हम लोगों को कितना समझ में आया है। ठीक है सर, ठीक है। आ जाओ फिर। चलो चलो, पहले वाले का जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू वो 50 है, तो क्या होगा रूट्स। क्या लिखो आंसर। यस, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इक्वल कब होता है, जब इक्वल टू जीरो हो। ठीक है। -30 में क्या लिखूंगा। आर नॉट रियल। ओके, रूट्स आर नॉट रियल। बात समझ में आ रहा है, नेगेटिव का मतलब समझ में आ गया सभी को। फिर इक्वल टू जीरो के लिए क्या लिखूंगा। यस, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। गजब का एक्टिविटी है, हर एक के माइंड में सब कुछ बैठा देगा ये एक्टिविटी। छोड़ने वाला नहीं है आप लोगों को। कमान बच्चा लोग लिख दो। वन। आई होप सभी लोग ये एक्टिविटी वाला बॉक्स बना रहे हैं। और जब आप बना रहे हैं
तो मुझे उम्मीद जग रही है कि कुछ बच्चे मेहनत करेंगे और 90% लेके आएंगे। और सोए। हो गया, चलो। एक का लाइक आ गया, तो एक का हो गया, दो का आ गया, तीन चार पाँच सात। अब भारी मालूम। एक लड़की हुआ करती थी जो एक्टिवली बात करती थी, यस सर मुझे मेहनत करना है, मैं लेके आऊंगी। वो भी नहीं बोल रही है आज। बहुत बहुत सारी। चलो पहले तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखते हैं, ओके, देन वी विल टॉक अबाउट एनी। फर्स्ट क्वेश्चन में चलो। गिवन इक्वेशन क्या दे रखा है? गिवन इक्वेशन मुझे दे रखा है एक्स का स्क्वायर प्लस 7x - 1 इज इक्वल टू 0, बराबर है। फिर क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना आएगा? 1। बी का वैल्यू 7। सी का वैल्यू क्या दिमाग में? फिर क्या हो जाता है बच्चा? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट, और you can also say delta is nothing but b square minus 4ac, करेक्ट। b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 into -1, करेक्ट। सो 7 का स्क्वायर 49 प्लस का 4 कितना आ जाएगा? 53, करेक्ट। अरे वो सीबीएसई वाला बच्चा है, तो ट्यूशन वगैरह जाता है। एक सीबीएसई वाला था ना, जो आप लोग बोल रहे थे सर आपको पहचानता है। हाँ जी। मुझे मिला था आज स्कूल में, बोला था अरे सर आप स्वराज और इसको जानिए, तो हमने, हाँ सर हमारे इधर ही रहते हैं। अरे देखना, उसको बोलना कि तेरे स्कूल के बच्चे आते हैं 11th में है वो। जाता है क्या ट्यूशन? घर पे तो स्कूल में ट्यूशन, स्कूल में थोड़ी ट्यूशन लगता है। हाँ, जाता है। बोलना चाहिए, चलो इसमें।
सर बी इज इक्वल टू क्या है, समझ नहीं रहा है। ऐसी बातें कर रही हो? ऊपर वाला इक्वेशन देख के जरा बताना, बी इज इक्वल टू क्या है, टी है कि सेवन है? सेवन है वो बच्चा, ठीक है। ऊपर वाला इक्वेशन देख के थोड़ा कॉमन सेंस लगाया जाता है, ठीक है। शेख दिस इज अहमद सर। चलो, गलत स्पेलिंग लिखा, डिस्क्रिमिनाट नहीं है, नेंच है। नेंच। बट क्या आप लोगों को समझ में आया? और आपको क्या लगता है हमें समझ में नहीं आता? सेकेंड वन करके बताओ फिर। तो सेकेंड और थर्ड में होमवर्क देता हूँ और सभी लोगों को ना सॉल्व करके ग्रुप पे भेजना। क्या आपको पता है रूट टू क्या होता है? रूट 4 मतलब 2 हो जाएगा, डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, करेक्ट। सो सेकेंड एंड थर्ड विल बी होमवर्क टू यू, ओके। हाँ, माइनस का इस पर प्लस में चले जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ इन बच्चों का मुझे होमवर्क देखने मिलेगा और मेरी नसीब खुलेगी। और मुझे आप लोगों के मेरा कितने बजे लेक्चर है? 30 तक है ना? एक मिनट है। 30 तक है, रुको रुको, भागना मत है, मैं रूट वाला बता ही देता था। या फिर ये दोनों करो, मैं आपको कुछ और चीज सिखा देता हूँ, इसके नीचे वाला करा देता हूँ ताकि दैट ऑल्सो यू कैन डू, ओके। यहाँ पे बस आपको नेचर ऑफ रूट आइडेंटिफाई करना है ना? ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी एक बता देता हूँ, तो दैट आपको कुछ प्रॉब्लम देख। ये भी कहानी वैसे ही है, खाली बस क्या बोला है, नेचर ऑफ द रूट्स बताओ, मतलब एक दो लाइन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, समझा? हाँ। सर गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर -4x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या हो जाता है? कंपेयर करना है भाई साहब। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। बी का वैल्यू क्या मिलेगा? -4 मिलेगा। सी का वैल्यू क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, करेक्ट। उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट ढूंढ सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा, ठीक है, इज इक्वल टू b² -4ac। बी मतलब -4 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू 4, करेक्ट। 4 नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, सबको पता होना चाहिए। ओ भाई साहब, गजब हो गया। इक्वल टू 0 आ गया। इक्वल टू 0 आ गया तो व्हाट कैन आई से? ओके, because b² -4ac is equal to 0, therefore roots are real and equal। अगर ग्रेटर देन 0 आता तो क्या लिखता? अनइक्वल लिख देता, ठीक है। अगर लेस देन 0 आता तो क्या लिखता? नॉट रियल, करेक्ट है। चलो ठीक है, चलो चलो ठीक, कंप्लीट कर लो।
हम्म। रियल कॉल नहीं किया, रूट्स आर इक्वल। मानना चाहिए ना तुम लोग को, जितना मार्क कम खा रहे हो उतना बिगड़ते रहे। क्या बल्कि तुम्हें ठीक नहीं हुई रो? सर्दी हो रहा है? हाँ, ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूँ ये होमवर्क सभी लोग करेंगे, बिकॉज दिस एक्सरसाइज इज लिटरली वेरी सिंपल। और ये भी आपको नहीं समझ में आता है अगर, तो फिर आपको 9th स्टैंडर्ड एक बार और पढ़ लेना चाहिए। चलो, 4 क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरे सारे सुपर हीरोज इस होमवर्क को करके आएंगे, ठीक है? ओके, सुपर हीरोइन भी है। चलो फिर बाय, टेक केयर।